सकीना सकीना। ओ तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैडम ना खड़े खड़े निकाल देगी मुझे वहां से। या तो आगा साहब आपको साफ साफ इनकार कर देंगे या फिर आपको टका के जवाब दे देंगे। आप एक काम कीजिए, आप ये ब्लू वाला ड्रेस ले लीजिए मेरी खातिर, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे आप? अब सॉरी, मैं भूल गया था। आपके अब्बा जी मास्टर इनायतुल्लाह, वो भी आपके साथ ही रहते हैं। याद नहीं रहा मुझे। वो बीमार रहते हैं। सकीना हमारा को पर्दा थोड़ी है, मतलब है बात ये है कि बीमार आदमी हूँ, कुछ सफर भी आप यहाँ आना जो है कि इतना आसान नहीं है। 2 बैगने बदलने पड़ती है, उस पर नहीं नहीं मास्टर, इसकी तुम फिक्र मत करो। तुम अपना एड्रेस यहाँ लिखवा दो ना मुझे, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम दोनों को ले आया करेगी। इसमें क्या परेशानी की बात है? और तुम्हारे होते हुए मास्टर को फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम ले आया करना है ना यहाँ पर। चाय लो ना, ये कौन खाएगा? अब माशाल्लाह दफ्तर क्या बात है, शानदार है। हाँ, काम भी शानदार है। काम भी शानदार ही होगा। कल से रियाज शुरू भाई, लड़के उठते बंदा नहीं, नीम गर्म पानी में लून पा के तकरारे करता है, उसके बाद शहद में अदरक तारक डाला और जरा उसको चाटो ना, आवाज खुलती है, निखर के निकलती है। कल ले आऊंगी। महंगा तो होता है असली वाला हैं शहद, लेकिन फिर कम करना तो खर्चा तो करना होता है ना। फिर आ जाएंगे पैसे, काम मिलेगा, तुझे भी ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारा जरा चाय पिलाना यार। मुझे आज सुबह ही किसी ने कहा था कि मेरे दिन का आगाज खासा अच्छा होने वाला है, और आपको देख के यकीन भी आ गया। मुझे मजीद ने भेजा है, एक पैकेट दे दो और इसका भी बिल बना दो। कम ऑन, हरी अप। और ये लो इसके पैसे। वैसे
बाइंडिंग के बाद इनका वजन काफी बढ़ जाता है, नहीं? अच्छा, अभी बस स्टॉप तक जाना है? नहीं, वहां तक लेके जाना मुश्किल होगा। अगर आप कहती हैं तो मैं ले जाता हूँ, मसला कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस में से लेके उतरना चढ़ना मुश्किल होता है, और वैसे भी मुझे उर्दू बाजार की बहुत सी अंदर की गलियों में जाना होता है। वैसे क्या आप आज भी ताला लगा कर आई हैं बाहर से? क्यों? इसलिए कि वो बीमार हैं, उन्हें यूं अकेला छोड़ना या अंदर बंद करना ठीक नहीं है। खुदा ना खासा कुछ हो गया तो? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और आज मैं ताला भी नहीं लगा के। फिर भी वो एक बुजुर्ग तो हैं ना। देखिए, मैं आजकल बिल्कुल फारिग हूँ, मेरे कोई एग्जाम्स वगैरह भी नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं चला जाऊँ उनके पास। वो क्यों? इसलिए कि वो बीमार हैं, और वैसे भी उनका बहुत बड़ा फैन है। जब तक वो गाते रहे तो उनका कोई पुरस्कार पैदा नहीं हुआ। अब जब उन्हें गुलकारी छोड़े अरसा हो गया, उनके नाम को कोई जानता नहीं है, तो उनके बहुत सारे फैन मुझे मिलने के बाद बिना वजह ही बन जाया करते हैं। मतलबी, सड़ियल। जब अपना काम हो तब ठीक है, उसके बाद फौरन अजनबी बन जाती है। हेलो, हाँ आगा जी। और मैंने कहा यार मैं फोन कर लूं, जरा हाल चाल पूछ लूं आपका। यार मास्टर, अच्छा किया जो तुमने फोन कर दिया। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे राब्ता करूं, लेकिन कैसे करता है? कमाल है, आज के दौर में भी तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। सकीना के पास तो होगा ना, उसका नंबर दे दो जरा। नहीं, उसके पास भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ कि कल 11 बजे आ सकते हो? हाँ जरूर जरूर आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं कल पूरे 11 बजे गाड़ी भिजवा दूंगा। तुम सकीना के साथ मेरे ऑफिस में आ जाना। आप भेज दें तो हम बिल्कुल। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। चलो, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जनाब, हिस्ट्री की MA पार्ट 1 की किताब जी होगी। मिल जाएगी सर। दिखाइए। भाई ये किताब दिखाएं। ये देखें सर। अच्छा जी, कितने की है जी? सर ये 250 की है, इसमें एक जिल्द वाली है, वो 300 की है। क्या मतलब जनाब? 50 रुपए बाइंडिंग के, और अगर मैं अलग से कराऊं तो? हर साइज की किताब के अलग-अलग पैसे होते हैं ना, तो अगर आप 30 से ज्यादा किताब में मतलब बाइंड करवाएंगे तो फिर आपको हर किताब पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बाइंडिंग के 5 रुपए दूं तो? जाने दें भाई, मजाक तो ना करें। नहीं भाईजान, मैं मजाक मुझे कोई नहीं कर रहा, मैं इतने ही दूंगा, इतने ही बनते हैं जनाब। सर ये 20 रुपए किताब की मजदूरी पड़ती है, और क्या कहते हैं इसका, जबकि मटेरियल हमारा अपना होता है। 30 से 40 रुपए तक ये किताब हमें घर पड़ती है। हमें भी तो कुछ कमाना होता है ना भाई। अच्छा, यानी कि आप एक किताब की बाइंडिंग के पीछे 20 रुपए मजदूरी देते हैं, सही? जी सर, 20 रुपए देते हैं, क्योंकि महंगाई भी तो बहुत हो गई है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको ऐसा कारीगर ला के दूं जो कि बाइंडिंग के 20 रुपए के बजाय 12 रुपए ले, तो? जी भाई आप देख लेंगे, लिए तय कर लेंगे उससे। अच्छा, ये किताब मैं कल ले जाऊंगा। ठीक है सर। सकीना, भाई तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हो जाती हूँ, हैं? पहले काम तो कर लूं। भाई वो आगा की गाड़ी आने वाली है, ऊपर से मेरे 12 तो बज गए। लो, वो मेरा ख्याल है आ भी गए। जाओ जाके देखो। नहीं, आप? क्या बात है? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? भाई वही काम जो आपका है। क्या मतलब? कौन सा काम? मैं आपके लिए जल्दसाजी का बहुत अच्छा काम लेकर आया हूँ। मुआवजा दुगने से भी ज्यादा मिलेगा, पूरे 12 रुपए किताब के।
आप मेरे साथ चल के मिल लीजिए, हो सकता है आज ही ऑर्डर मिल जाए। एक किताब के 12 रुपए? यानी अगर हफ्ते में मैं 50 किताबें बनाती हूँ और मुझे 300 रुपया मिलता है, तो मुझे तब 600 रुपया मिलेगा। बिल्कुल। कौन है भाई? हाँ? ये मेरे लिए काम लेके आए हैं। आपका नाम? हारून सफदर। हारून सफदर। हाँ, ये है हारून सफदर। ये लाल मंजिल में रहते हैं। आप आए ना, बैठे आए। तो जाना है भाई, मैं तो आप 2 मिनट रुके, मैं भी होके आती हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है। उधर किसी और दिन चले जाएंगे ना? तो मेरा भी तो जाना जरूरी ना भाई। तो आप ऐसे करें कि अकेले चले जाएं। मेरे जाने या ना जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काम हाथ से नहीं छूटना चाहिए। मैं बस अभी आई। बैठो, जाना है असल में हमने। नाम क्या है तुम्हारा? हारून। क्या है ये लड़की? क्या उम्र होगी इसकी? 18 साल? इससे ज्यादा 20 साल? उम्र कितने साल बेफिक्री और ऐश में गुजारने के बाद कैसे वो ये जिंदगी जी रही है, वो भी अपनी मर्जी और खुशी से। क्या इसका दिल नहीं चाहता अपनी उम्र की लड़कियों की तरह बनने को, संवरने को, अच्छा पहनने को? तुम क्या करते? चले चले। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। मिनटों सेकंडों में तैयार हो गई। मैं कह रहा था आधे घंटे से तो कुछ। चलो। ये कहाँ ले आए हैं? इसी जगह पे है वो दुकान? हाँ, ये है ना अनवर बुक डिपो। अनवर बुक डिपो? हाँ। क्या बात है सकीना, तुम थक गई हो? क्या अब भी ना थकूं, ये जानने के बाद कि जहां आप मुझे दुगने मुआवजे का कह के लेके आए हैं, मैं 2 महीने से यहीं पे काम कर रही हूँ। क्या? हाँ, पिछले दिनों तो मैंने इनसे दबे लफ्जों में मुआवजा बढ़ाने की भी बात की, मगर इन्होंने साफ साफ कह दिया हमारे पास ऐसे कारीगरों की कमी नहीं जो फी किताब 5 रुपए लेने को भी तैयार है। लानत है इन लोगों पे। 5 रुपए देकर काम करवाते हैं और 50 रुपए वसूलते हैं। हद है मुनाफाखोरी से। तुम ठहरो, मैं बात करके आता हूं। नहीं, रहने दे, कोई फायदा नहीं। लेकिन सकीना, इन्हें अदायगी ढंग से करनी चाहिए। हम जैसी बेसहारा मजबूर लड़कियां अगर ढंग के काम करने लगी तो बेढंगे काम करवाने वाले कहाँ जाएंगे? क्या मतलब? अगर हम जैसी लड़कियों की जरूरतें घर बैठे पूरी होने लगी, हमारे चूल्हे हलाल की रोजी से चलने लगे, तो नाजायज काम करने वाले कहाँ जाएंगे? लगता है शायद उस दिन वाली बात पे नाराज है। मैंने आपको घर के अंदर नहीं बुलाया और ना ही सीधे मुंह बात की, और आज जब मेरा अपना मतलब है तो मैं आपके साथ चल पड़ी। आप मुझे मतलबी और खुदगर्ज समझ रहे होंगे। दिन भर अपनी उंगलियां थकाने के बाद ये अगले दिन के लिए चाय की पत्ती का सैशे, 4 पापे, 8 पाव दाल और आधा किलो आटा खरीद पाती है। और कितनी खुशी खुशी एक बाबा आदम के ज़माने के बने मकान में उस बीमारियों के मारे हड हराम बाप के साथ रह रही है। आखिर क्यों, किस लिए, वो क्या वजह है जो इसे इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है? जी सर, वो मास्टर अनायतुल्लाह
इनायतुल्लाह साहब आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें फौरन अंदर भेजो। जी सर। और बड़ा ही ट्रैफिक था भाई। हाँ हाँ, बड़ा ही ट्रैफिक मान से। अकेले आए हो? हाँ नहीं, वो तुम्हारा ड्राइवर था साहब। तो वो तुम्हारी बेटी सकीना क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उसे यार काम पड़ गया बड़ा जरूरी, तो वो बेचारी नहीं आ सकी। अच्छा, तो ये काम गैर जरूरी था। देखो मास्टर इनायतुल्लाह, अब वो धक्का स्टार्ट दौर नहीं है, बहुत तेज जमाना है। खैर तुमने तो उस दौर में भी तरक्की ना की। देखो तुम्हारी इन गैर जरूरी हरकतों और गैर जिम्मेदारियों से इस जमाने का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। गैर जिम्मेदारी? कौन सी गैर जिम्मेदारी है? मेरा मतलब है कि तुम्हें सकीना को साथ लेके आना चाहिए था। एक उम्र हो गई है तुम्हारी, ऊपर से तुम बीमार रहते हो। मैंने पुराने वक्तों का लिहाज रखते हुए तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक चांस दिया है। तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ये काम तुम्हारी बेटी का है, उसे हर वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो मैं जिम्मेदार तो नहीं होऊंगा ना। खैर अब तुम बैठो यहाँ पर, मेरी रिकॉर्डिंग है और मैं आता हूं थोड़ी देर में। सकीना, तुम काफी थकी हुई लग रही हो और गर्मी भी काफी हो रही है। चलो तुम्हें जूस पिलाऊं। नहीं शुक्रिया। अगर आपने वाकई मुझे काम दिला दिया होता तो शायद मुरव्वत की एहसानमंदी के तहत मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती। लेकिन अभी मेरी ज़ात पे आपका ऐसा कोई एहसान नहीं है कि मैं आपके साथ होटल में बैठ के यूं मुस्कुराहटें बिखेरूं। तो मुझे बात तो बताओ, तुम कभी किसी के बारे में अच्छा सोच सकती हो या नहीं? सॉरी, ऐसी ही हूं मैं। सकीना, सकीना। क्या बात है मैम, आप काफी अपसेट लग रही हैं। खैरियत? काम तो बनना ही था ना। आखिर खुद जो बुलाया था उन लोगों ने, बहुत पसंद आया उन्हें मेरा काम। जिन पे जब उरूज आता है तो अपने साथ चलने वालों का साथ छोड़ देते हैं। कपड़ा कुतरने की आदत तुम्हारी है, मैं तो हमेशा सिला सिलाया सूट पहनता हूँ। यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी